आज हम कदम रखने वाले हैं उस किले में जिसे देखकर इतिहास भी गर्व से सिर उठाता है, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है, हर दीवार समय की धूल में दबी वीरता को पुकारती है। यह वही किला है जिसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के गौरव, इतिहास और वीरता की पहचान ग्वालियर किले की सैर पर। यह किला न सिर्फ देखने में भव्य है, बल्कि इसके हर पत्थर में इतिहास की एक अद्भुत कहानी छिपी है। इस किले की दीवारें 35 फीट ऊंची है और लगभग 3 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। ग्वालियर किले की नींव 8वीं शताब्दी में पड़ी, जब पलीपा नामक संत ने राजा सूरजसेन का रोग दूर किया था। उसी के सम्मान में इस जगह का नाम आगे चलकर ग्वालियर पड़ा। किले ने कई राजवंशों को आते जाते देखा। कछवाहा राजपूत, प्रतिहार वंश, तोमर राजपूत, मुगल साम्राज्य, मराठा सिंधिया वंश। दोस्तों, सबसे स्वर्णिम समय राजा मानसिंह तोमर का माना जाता है। कला, संगीत और प्रेम, इन तीनों का सुनहरा युग था। इसी दौर में यहाँ संगीत के सबसे बड़े रत्न तानसेन ने शिक्षा पाई। मुगल बादशाह बाबर ने भी इस किले को देखकर कहा था, यह हिंदुस्तान का सबसे मजबूत किला है। दोस्तों, किले में कई महत्वपूर्ण स्थान हैं, जैसे गुजरी महल। इसे राजा मानसिंह तोमर ने प्रिय रानी मृगनयनी के लिए बनवाया था। किले के नीचे बनाया गया यह महल प्रेम का अनोखा प्रतीक है। एक ऐसा प्रेम जिसके लिए राजा ने परंपराओं तक को तोड़ दिया। आज यह महल एक प्राचीन संग्रहालय है, जहां गुप्तकालीन मूर्तियां और दुर्लभ अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। यहां खड़े होकर लगता है जैसे वो राजसी प्रेम आज भी हवा में घुला हो। अब बात करते हैं जौहर कुंड की। ग्वालियर की धरती वीरता की भी गवाह है। युद्ध के एक कठिन समय में राजपूत महिलाओं ने सम्मान की रक्षा के लिए यहाँ जौहर किया था। इस स्थान के पास पहुँचने पर वातावरण अचानक गंभीर हो जाता है, जैसे पत्थर भी उस दुख और बलिदान को याद करते हों। अगला स्थान है मान मंदिर महल। यह किले का सबसे सुंदर और भव्य हिस्सा है। नीली टाइलें, जालीदार खिड़कियाँ और विशाल आंगन, हर ईंट एक अलग कहानी सुनाती है। इसी महल में कभी संगीत की महफिलें सजती थी और माना जाता है कि तानसेन भी यही संगीत साधना करते थे। अगला स्थान है जहांगीर महल। जब मुगल सम्राट जहांगीर ग्वालियर आया तो उसके ठहरने के लिए यह महल बनाया गया। इसकी संतुलित मेहराबें और शाही आंगन मुगल वास्तुकला की पहचान है। यह किले के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। कर्ण महल, यह किला के शुरुआती निर्माण काल का हिस्सा माना जाता है। प्राचीन तोमर स्थापत्य और उस समय की सैन्य तकनीक को समझने के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। अगला स्थान है सूरजकुंड। ग्वालियर किले का जन्म इसी जलाशय से जुड़ा है। कहा जाता है कि संत ग्वालिपा ने इस कुंड के जल से राजा सूरजसेन को रोग मुक्त किया था। यह तालाब किले की जल प्रणाली का मुख्य आधार रहा और आज भी बेहद शांत और पवित्र महसूस होता है। नेक्स्ट है तेलिका मंदिर। 8वीं से 9वीं शताब्दी में बना यह मंदिर अपनी अनोखी संरचना के लिए प्रसिद्ध है। यह नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का अद्भुत मिश्रण है। ऊंची शिखर संरचना और पत्थर की नक्काशी इसे किले का सबसे प्रभावशाली स्मारक बनाती है। अगला स्थान है सासबहू मंदिर। यह ग्वालियर किले के अंदर ही स्थित है। इसका निर्माण 11वीं सदी में किया गया था। इसे सहस्त्रबाहु मंदिर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है 1000 भुजाओं वाला। इस मंदिर का निर्माण राजा महिपाल ने 1093 ईस्वी में करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों, ग्वालियर किला सिर्फ इतिहास नहीं, एक एहसास है। कभी प्रेम की खुशबू, कभी युद्ध की आग, कभी संगीत की लय। यहाँ चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हर दीवार आपको 1500 साल पुरानी कहानी सुनाना चाहती हो। दोस्तों, ग्वालियर का यह किला देखने के लिए आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले आना होगा और यहाँ पर आप सड़क मार्ग, हवाई मार्ग और रेल मार्ग के द्वारा आसानी से पहुँच सकते हैं। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आप किला घूम सकते हैं।
दोस्तों पूरा किला घूमने के लिए आपके पास 2 से 3 घंटे होना चाहिए, तो आप बहुत ही अच्छे से किले को एक्सप्लोर कर पाओगे। दोस्तों ग्वालियर किला सिर्फ इतिहास का गवाह नहीं, यह समय की उन कहानियों को संभाल कर खड़ा है जिन्हें ना मिट्टी मिटा पाई ना समय बदल पाया। अगर इस किले ने आपके दिल में इतिहास की एक छोटी सी लौ जलाई हो, अगर इसकी गाथा ने आपके मन में विरासत के लिए सम्मान बढ़ाया हो, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर तभी जिंदा रहती है जब हम उसे आगे बढ़ाते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली यात्रा में एक नई कहानी, एक नया इतिहास लेकर। तब तक अपनी विरासत से जुड़े रहिए और याद रखिए, धरोहर सिर्फ देखी नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। धन्यवाद। जय हिंद।